Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, we will discuss in this particular lecture section 25 to section 29 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, in which we will discuss the act done with consent. कि अगर कोई एक्ट कंसेंट के साथ होता है तो क्या लायबिलिटी होगी. दिस सेक्शंस कम्स अंडर द चैप्टर ऑफ जनरल एक्सेप्शन. तो जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 25 टू 29 हम आज के इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं. आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 25 टू 29. सो द टाइटल ऑफ सेक्शन 25 इज Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. ऐसा एक्ट जिसके चलते डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर कोई इंजरी होती है और कंसेंट के साथ होता है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी पर्सन ने जिसने कॉज किया. सेक्शन 25 में उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है. देखिए, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ऐसा कोई एक्ट जो डेथ कॉज करने के इंटेंशन से नहीं किया गया और ग्रीवियस हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के इंटेंशन से नहीं किया गया है, एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, या वो जो एक्ट कर रहा है उसको ये भी पता नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं इससे डेथ हो सकती है और ग्रीवियस हर्ट या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है. मैं अगर कोई एक्ट कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे एक्ट से ऐसा एक्ट जिससे डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है. अब मैं कोई एक्ट कर रहा हूं, ना तो मुझे यह लग रहा है कि डेथ हो सकती है और ना तो मुझे यह लग रहा है कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है. इस सिचुएशन में सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन मिलेगा. इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन अबव 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of the harm. So in simple language we can say that if the age of the person who is giving consent is above 18 years and if he consented to the act and by that particular act if he sustained any kind of injury, the person who caused that injury will not be held responsible for any offense. Section 25 will provide a protection to that particular person. अगर मैंने किसी पर्सन को कंसेंट दिया, मेरी एज 18 साल के ऊपर है, मैंने कोई एक्ट करने को किसी पर्सन को कंसेंट दिया, वो ही एक्ट कर रहा था, वो एक्ट के चलते मुझे इंजरी हो गई. सिर्फ इंजरी कौन सी नहीं होनी चाहिए, सामने वाला पर्सन ऐसी इंजरी कॉज नहीं करना जिससे मेरी डेथ हो या ग्रीवियस हर्ट हो. ग्रीवियस हर्ट या डेथ के अलावा कोई भी इंजरी अगर मुझे कॉज होती है जिसके लिए मैंने कंसेंट दिया और मुझे पता था, चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड हो, और मुझे पता था कि मैं कंसेंट दिया, मुझे ये हो सकता है, तब वो डेफिनेटली वो जो पर्सन एक्ट किया वो लायबल नहीं होगा क्योंकि मैंने वो एक्ट के लिए कंसेंट दिया था. तो सेक्शन 25 प्रोटेक्शन मिलेगा उस पर्सन को. देखिए, एक्ट नॉट इंटेंडेड और नोन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, बात ध्यान में रखिए, जो एक्ट कर रहा हूं ना, जो पर्सन कर रहा है, तो वो डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं होना या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का इंटेंशन नहीं होगा. डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का इंटेंशन रहा तो सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. कॉजेज हार्म टू पर्सन अबव 18 years, जिसको हार्म कॉज हो रहा कंसेंट के चलते, जिसको हार्म कॉज हो रहा उसकी 18 साल से ऊपर एज होना चाहिए. आपको पता है कि 18 साल से अगर ऊपर एज है तो वही फ्री कंसेंट दे सकता है. बिलो 18 years की कंसेंट ही नहीं मानी जाएगी. देन ऑन कंसेंट टू सफर, कंसेंट किसकी सफर की है, उसको पता है कि मुझे ये हो सकता है. वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, ही हु कंसेंट्स कैन नॉट कंप्लेन, जो कंसेंट देता है वो कंप्लेन नहीं कर सकता. मैंने कंसेंट दिया तो तभी तो उसने वो एक्ट किया जिसके चलते मुझे इंजरी हुई, तो वो पर्सन लायबल नहीं होगा ऑफेंस के लिए क्योंकि मैंने कंसेंट दिया था. लेकिन कंसेंट कौन सी होनी चाहिए, अगर मैं बोलूंगा कि तुम कंसेंट दिया और सामने वाले ने मेरा मर्डर कर दिया और फिर वो डिफेंस लेगा कंसेंट का, नहीं ले सकता. मैंने कंसेंट दिया, सामने वाले ने ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, उसको पता है ग्रीवियस हर्ट होगा, वो डिफेंस नहीं ले सकता. सेक्शन 25 में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. सेक्शन 25 स्पेसिफिकली बोलता है कि ऐसी इंजरी जो ग्रीवियस हर्ट या डेथ नहीं होना, उससे कोई दूसरी इंजरी है और कंसेंट है तो ही डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज नॉट. देखिए, ए एंड जेड एग्रीज टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट.
है ना, एक अम्यूजमेंट के लिए ए और जेड दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और दोनों ने तलवारबाजी शुरू की। देखिए, दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, there will be no liability. A commits no offense. तलवारबाजी कर रहे A और Z, और तलवारबाजी करते हुए इंप्लाइडली कंसेंट है कि वे तलवारबाजी करेंगे, तो फेयर प्ले करते हुए कोई फॉल नहीं करने का, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करने की, प्ले करते करते अगर कोई इंजरी होती है तो देयर विल बी नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं, कंसेंट दिए हुए। हमको पता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में इंजरी कॉज होती है, स्पोर्ट्स में लीगल एक्टिविटी करते हुए। हमने देखा क्रिकेट में बॉल लगने की वजह से कोई प्लेयर की डेथ हो गई, अब वो थोड़ी ना मर्डर हुआ, सेक्शन 25 का प्रोटेक्शन मिलेगा उसको वहां पर, ध्यान में रखिए बात को। तो ये सिचुएशन है। सेक्शन 26 क्या है देखिए, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट। देखिए, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, अगर कोई एक्ट है जो डेथ कॉज करने के इरादे से नहीं किया गया है, इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। अब यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं है, सामने वाले ने कंसेंट दिया, कंसेंट के चलते एक्ट कर रहा है, और ये जो एक्ट कर रहा है वो पर्सन को पता है कि यहां पर देखिए, is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit is done in good faith। कि उसको पता है गुड फेथ में कर रहा है, लेकिन उसको यह पता है कि इंटेंशन उसका डेथ कॉज करने का नहीं है, लेकिन उसको पता है कि इसको कुछ इंजरी हो सकती है, लेकिन गुड फेथ में अगर वो कोई काम कर रहा है कंसेंट के चलते, देयर विल बी नो लायबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। वो कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है। तो वो सामने वाले ने कंसेंट दिया, रिस्क लिया उसने, तो पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। देखिए, एक्ट डन विथ नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, मैं जो एक्ट कर रहा हूं मेरा इंटेंशन सामने वाले की डेथ कॉज करना नहीं है। सबसे पहला, अगर मुझे बेनिफिट लेना है सेक्शन 26 का, तो मुझे सबसे पहले यह बताना पड़ेगा कि जो मेरा इंटेंशन था, जो मेरा एक्ट था, वो किसी की डेथ कॉज करने के इंटेंशन से किया हुआ नहीं है। इन गुड फेथ, जो मैंने एक्ट किया वो गुड फेथ में किया, ठीक है। फॉर विक्टिम्स बेनिफिट विथ विक्टिम्स कंसेंट, वो विक्टिम जिसने कंसेंट दिया उसके बेनिफिट के लिए मैंने एक्ट किया, ये भी मुझे प्रूव करना पड़ेगा, तभी मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। देखिए, एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, ए अ सर्जन, सर्जन है ए, नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड, पता है उसको कि ऑपरेशन करूंगा तो ऑपरेशन के दौरान जेड की डेथ भी हो सकती है। Who suffer under the painful complaint, क्योंकि उसको पेनफुल कंप्लेंट थी, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज दैट डेथ, लेकिन उसका इंटेंशन डॉक्टर का ऑपरेशन परफॉर्म करना था, उसकी डेथ कॉज करना नहीं था, उसकी बल्कि जान बचाना था, लेकिन उसको नॉलेज था कि इसकी डेथ भी हो सकती है। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ जेड्स बेनिफिट परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड्स विथ जेड्स कंसेंट, he has committed no offense। तो उसने क्या किया, उसको पता है कि ऑपरेशन करूंगा तो इसकी जान भी जा सकती है, उसने जेड की कंसेंट लिया, जेड को कहा कि मैं आपका ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूं, जेड ने कंसेंट दिया, वो कंसेंट के चलते उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब अगर जेड की डेथ हो भी गई तब भी डॉक्टर ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करना नहीं था और ऑपरेशन कंसेंट के साथ परफॉर्म किया, इसलिए डॉक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, डॉक्टर को सेक्शन 26 का प्रोटेक्शन मिलेगा। Section 27, act done in good faith for benefit of child or insane person by consent of a guardian। So nothing which is done in a good faith for the benefit of a person under 12 years of age or a person of unsound mind by consent either express or implied of the guardian or other person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or by known by the doer to be likely to cause to that person। देखिए कि सपोज इफ द गार्डियन, इफ द पेरेंट ऑफ एनी चाइल्ड whose age is under 12 years of age and the guardian of such a child, such a person who is suffering from unsoundness of mind, if the guardian gives a consent to any person, whether it may be the express consent or implied consent, and by virtue of that particular consent, if another person doing any act and the person who is doing that act
is having reason to believe that this act may cause a certain kind of injury to the person, but he will not be liable for that. He may take the protection under section 27. तो बात ध्यान में रखिए कि एक आधा गार्डियन है, वो अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में क्या कर रहा है, वो कंसेंट दे रहा है। एक तो बच्चा है, उसका 12 ईयर से एज कम है या अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसके लिए अगर कोई कंसेंट देता है गुड फेथ में कोई एक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो वो एक्ट करेगा सामने वाला पर्सन, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा कि कंसेंट है। देखो प्रोविसो से इसमें फर्स्ट प्रोविसो इज दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। यहां पर ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होगा कि अगर गार्डियन ने फॉर एग्जांपल कंसेंट दिया, तो जिसको कंसेंट दिया वो कंसेंट के चलते उस चाइल्ड की या उस अनसाउंड माइंड पर्सन की डेथ भी कॉज कर सकता है, इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ तक नहीं जाएगा, वो इंटेंशनली डेथ कॉज नहीं कर सकता है। कंसेंट दिया कि मार दो इसको और उसने मार दिया, दिस विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 27। देखिए सर्जन कंडक्ट्स एन ऑपरेशन ऑन बी, ए जो सर्जन है उसने बी पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, हुआ सफरिंग फ्रॉम एक्यूट स्टोमक पेन, एकदम उसको स्टोमक पेन था, पेट में बहुत शदीद दर्द था। with his consent and in good faith to save him, B dies, A has committed no offense। कि भाई ए के कंसेंट से ए ने ऑफेंस, सॉरी ए सर्जन था, उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया बी के कंसेंट से और बी की डेथ हो गई, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया यहां पर, ठीक है, ये हो सकता है, सर्जन है। अब प्रोविसो है, देखिए सेकंड प्रोविसो, सेकंड क्या है, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity. This exception shall not extend, ये exception extend नहीं करेगा to the doing of anything, ऐसा act जो which the person doing it knows to be likely to cause death, कि उसको पता है कि मैं ये करूंगा तो इसकी डेथ भी हो सकती है, for any purpose other than the preventing of death, फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ से बचाने के लिए एक्ट करेगा तो ये प्रोविसो एक्सटेंड करेगा, इस सेक्शन का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर उसकी डेथ से बचाना इरादा नहीं है, उसको डेथ से बचाने के इरादे से अगर वो कोई एक्ट कर रहा है लेकिन वो बचा नहीं पाया, डेथ हो गई, तो प्रोटेक्शन है। लेकिन डेथ को बचाने का इरादा नहीं है, दूसरा कोई इरादा है, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी, अगर वो एक्ट कर रहा है किसी डिसीज को क्योर करने के लिए, तब उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। देखिए ए सर्जन कंडक्ट्स एन ऑपरेशन ऑन बी अ चाइल्ड ऑफ 10 इयर्स इन गुड फेथ, 10 साल का बच्चा है, ए जो सर्जन है उसने क्या किया, वो जो बी नाम का बच्चा है 10 साल का, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया गुड फेथ में, टू सेव द चाइल्ड, बच्चे को बचाने के लिए, विद द कंसेंट ऑफ बीज फादर, भाई बी के फादर ने कंसेंट दिया, बी का फादर ने हाथ जोड़ के सर्जन को ये कहा कि भाई आप ऑपरेशन परफॉर्म करो, कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसके लिए मैं लायबल, तो डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के इरादे से ऑपरेशन किया, बट द चाइल्ड डाइज, बट डेथ होगी उसकी, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, इन्हें कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि उसका इरादा बच्चे की जान बचाना था, जान बचाने के लिए उसने क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। अगर जान बचाना इरादा नहीं होता तो लायबल होता, प्रोविसो सेकंड में, ठीक है। प्रोविसो थर्ड, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये प्रोवाइड नहीं होगा किसको, अगर कोई पर्सन कंसेंट के चलते वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा या अटेम्प्ट कर रहा ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, तो ये डिफेंस नहीं होगा, अनलेस कि जो वो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा वो उसको क्या होगा, प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इंफर्मिटी, वो अगर ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, डेथ को प्रिवेंट करने के लिए अगर कोई एक्ट करता है या किसी ग्रीवियस डिसीज और इंफर्मिटी को क्योर करने के लिए कोई एक्ट करता है तो डिफेंस है, अदरवाइज डिफेंस नहीं है। देखिए यहां पर भी एक एग्जांपल है, ए सर्जन सीज अ चाइल्ड इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट एंड कंडक्ट्स एन इमरजेंसी ऑपरेशन, जो डॉक्टर था वो बच्चे को देखा कि उसने एक्सीडेंट हो गया उसका और इमरजेंसी में उसने उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। देयर वाज नो टाइम टू सीक द पेरेंट्स कंसेंट, उसके पास टाइम नहीं था, उसको पता था डॉक्टर को कि अगर पेरेंट की कंसेंट के लिए रुकेंगे तो इसकी डेथ हो सकती है, तो उसने विदाउट कंसेंट ऑपरेशन कर दिया, पेरेंट की कंसेंट के बिना। इफ द चाइल्ड डाइज द सर्जन हैज कमिटेड नो ऑफेंस, अगर डेथ भी हो गई तब भी उसको कोई ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाने के इरादे से ऑपरेशन किया था, कंसेंट भी नहीं है। तो ये एक्सेप्शन किसको नहीं मिलेगा, वॉलंटरीली ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए अगर कोई एक्ट किया
तो एक एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसकी जान बचाने के लिए, बीमारी का इलाज करने के लिए अगर डेथ भी होती है तब भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि कंसेंट है सेक्शन 27 में। फोर्थ प्रोविसो है, देखिए, that this exception shall not extend to the abatement of any offense, to the committing of which offense it would not extend। तो अगर किसी ऑफेंस को कमिट होने के लिए ये प्रोटेक्शन नहीं है तो उसके अबेटमेंट के लिए भी ये प्रोटेक्शन नहीं होगा, सेक्शन 27। सेक्शन 28, कंसेंट known to be given under fear or misconception। देखिए, a consent is not such a consent as is intended by any section of this संहिता। देखिए, कंसेंट, वो कंसेंट नहीं रहेगी। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। देखिए, अगर कोई कंसेंट इंजरी के डर से या मिसकंसेप्शन में दिए वाली रही तो डिफेंस नहीं ले सकता है वो पर्सन, ठीक है। वो कंसेंट फ्री कंसेंट ही नहीं होगी, कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी, या उसके पास रीजन है और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। वो पर्सन को पता है कि ये कंसेंट उसने डर के दिया हुआ है, इंजरी के डर से, तो कंसेंट, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। अब जो कंसेंट देने वाला पर्सन है वो अनसाउंड माइंड पर्सन है या इंटॉक्सिकेशन में है, नशे में है। अब वो नशे में होने की वजह से या अनसाउंड माइंड होने की वजह से उसको पता ही नहीं है कि मैं जो कंसेंट दे रहा हूं किस चीज के लिए दे रहा हूं, तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। थर्ड वन इज अनलेस द कॉन्ट्ररी appears from the context if the consent is given by a person who is under 12 years of age। 12 साल से कम एज की बच्चा है, वो अगर कंसेंट दे रहा है तो वो कंसेंट भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। देखिए, कंसेंट ही नहीं मानी जाएगी तो डिफेंस कहां से होगा। सेक्शन 29, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। देखिए, द एक्सेप्शन इन सेक्शन 25, 26 एंड 27 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। The exception in section 25, 26 and 27 do not extend to the acts। Independent acts के लिए सेक्शन 25, 26, 27 का एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होगा। जिस चीज के लिए कंसेंट दिए थे वो कर रहा है तो डिफेंस है, उसके अलावा कोई एक्ट करेगा, इंडिपेंडेंट एक्ट करेगा तो डिफेंस या एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। देखिए, एग्जांपल है, कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ दैट वुमन। मिसकैरेज कॉज कर रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, अगर अबॉर्शन या मिसकैरेज करने का इंटेंशन उस लेडी की जान बचाना है तो ठीक है। is an offense, causing miscarriage is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman। Therefore, it is not an offense by reason of such harm and the consent of the woman or of her guardian to causing of such miscarriage does not justify the act। तो यहां पर वही सिचुएशन है, इंडिपेंडेंटली है कि जिस चीज के लिए कंसेंट दी हुई है वो अगर चीज करते हुए अगर कोई इंजरी होती है तो ही डिफेंस प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा इंडिपेंडेंट कोई दूसरा एक्ट करता है तो दिस डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड, तो ये डिफेंस एक्सटेंड नहीं होगा। तो सेक्शन 25 to 29 हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में, जो डील करता है कंसेंट से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।